नमस्कार दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बैंक की। आज स्टॉक के रिजल्ट आए थे, रिजल्ट अच्छे थे, पर यहाँ पे उनका जो नेट नेट इंटरेस्ट मार्जिन था वो कम हो चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे 12% इंट्राडे गिर चुका है। तो स्टॉक की बात यहाँ पे करने वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं वहाँ पे, पर कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे इनके प्रॉफिट में यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। तो उसकी बात करेंगे और इस स्टॉक में हमें आगे क्या करना चाहिए उसकी बात भी हम करने वाले हैं। फिर इसके रिजल्ट की बात कर लेते हैं। तो नेट इंटरेस्ट अर्न देखेंगे यहाँ पे आप, तो ये जो है यहाँ पे Q4 के मुकाबले यहाँ पे बढ़ा हुआ है। ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8% का चेंज हुआ है यहाँ पे, और ईयर ऑन बेसिस पे 8.5% का यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। और ये भी यहाँ इनका इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, क्योंकि जो नेट इनकम जो अभी इनका आया है यहाँ पे, वो मार्जिन की वजह से देखेंगे यहाँ पे, इनके जो यहाँ पे परसेंटेज देखेंगे 8.4% से ग्रो हुआ है। ठीक है, पर यहाँ पे इनका जो नेट यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम जो आ रहा है वो सिर्फ 2.2% है ईयर ऑन बेसिस पे, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे 0.6% है, क्योंकि यहाँ पे इनका जो इंटरेस्ट का मार्जिन है बहुत कम हो चुका है। ये पहले ज़्यादा इंटरेस्ट पे इनको जो वहाँ पे मिलता था यहाँ पे, वो कम हो चुका है। मतलब 8% पे लोन जो देते थे 4% पे लेके, अभी वो बहुत कम हो चुका है। समझ लीजिए वो 5 या 6% के आसपास हो चुका है, जिसकी वजह से इनका यहाँ पे नेट इनकम यहाँ पे कम हो चुका है, इंटरेस्ट इनकम, जबकि यहाँ पे इन्होंने इंटरेस्ट अर्न ज़्यादा किया हुआ है फिर भी। ठीक है, और अदर इनकम की बात करते हैं तो अदर इनकम भी इनका यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है, 214 करोड़ आया है, और यहाँ पे जो पहले 259 करोड़ हुआ करता था अदर इनकम में भी यहाँ पे डिक्लाइन हुआ है। ऑपरेशन की बात करते हैं, ऑपरेशन से भी यहाँ पे देखेंगे इनकम में डिक्लाइन हुआ है बहुत ज़्यादा, 1746 जो था 1711 करोड़ हो चुका है यहाँ पे। और सेम यहाँ पे हम इसको देखते हैं आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे, तो एक्सपेंसेस इनके पहले से बढ़ चुके हैं। पिछले क्वार्टर में इनका 836 करोड़ का एक्सपेंसेस जो था बढ़ के 1007 करोड़ हो चुका है, पर यहाँ पे इनका जो प्रॉफिट इनकम है यहाँ पे बहुत कम हुआ है। अब आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी डाउन है यहाँ पे, 910 करोड़ से ये अभी 703 करोड़ पे आ चुका है। और नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट जो 797 करोड़ आया था पिछले क्वार्टर में, वो अभी घट के यहाँ पे आधा हो चुका है, 46% का यहाँ पे चेंजेस डाउन हो चुका है। यहाँ पे 424.18 करोड़ है, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे गिरा है। जिसका मेन रीजन है यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम इनकी। ठीक है, इनकी इंटरेस्ट इनकम यहाँ पे पहले से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे अभी गिर रहा है। तो इसके यहाँ पे कुछ और पैटर्न्स हम देख लेते हैं। तो स्टॉक की भी बात करते हैं, तो स्टॉक अभी चल रहा है 155 पे, 12% डाउन है आज। स्टॉक की पी 7.23 है। इसके पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं तो रीजनेबल ही लो प्राइस पे ट्रेड होते हैं ऐसे स्टॉक, तो 7 के पी पे ही ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अभी इसके हम कुछ कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं जो मार्च के महीने में थे। तो कैश फ्लो यहाँ पे अभी नेगेटिव था। ठीक है, यहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलती है, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, और इनके जो एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो तो वो हमेशा ही नेगेटिव रहने वाली है। नेट कैश फ्लो की बात करते हैं तो वो भी नेगेटिव था लास्ट क्वार्टर। अभी हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे यहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। पहला ये है, प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई, और जितना प्रमोटर ने यहाँ पे डिक्रीज किया है उतना ही यहाँ पे एफआईज ने बाय किया है, डीआईएस ने बाय किया है। और यहाँ पे पब्लिक के पास कभी 29% का जो हुआ करता था यहाँ पे वो 23% का हो चुका है। मतलब इसके एफआईज और डीआईएस को इस पे ट्रस्ट है, पर इसके जो मार्जिन थे इस बार वो गिर चुके हैं, इंटरेस्ट मार्जिन, इसकी वजह से स्टॉक अभी इसके प्रोबेबिलिटी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। स्टॉक की अभी बात कर लेते हैं जे एंड के। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के चार्ट की। तो चार्ट पैटर्न हम इसका देखेंगे तो क्लियर हमको देखने को मिलेगा, ये जो स्टॉक था काफी रनअप कर चुका था। ठीक है, इतना जब स्टॉक रनअप कर जाता है, अभी हम देखते हैं ये अब फरवरी से देखेंगे अब तक, तो ये जो स्टॉक था काफी यहाँ पे 100% के आसपास रनअप कर चुका है। 100% भागने के बाद इसका रिजल्ट बहुत खराब आया। अब जो रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो इसकी वजह से स्टॉक यहाँ पे करेक्ट हो भी रहा था। अभी देखेंगे स्टॉक यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई बनाने के बाद 201 का करेक्शन मोड में ही था, और इतने बुरे रिजल्ट आए कि इसका जो स्टॉक यहाँ पे जो है 12% से करेक्ट हो चुका है। आज इसमें अच्छा हुआ कि इसका लोअर सर्किट 20% का नहीं लगा है, एक इसमें पॉजिटिव चीज आज हुई है। स्टॉक ने अपने 50 EMA को भी ब्रेक कर चुका है, स्टॉक नीचे जा चुका है। अभी स्टॉक की बात करते हैं, जब इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं तो वो जो स्टॉक है एक लंबे टाइम के कंसंट्रेशन पीरियड में चले जाता है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ भी स्टॉक देखेंगे, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे तो स्टॉक जो था यहाँ पे इसी बेसिस पे चल रहा था, यहाँ पे कॉन्सुलेट हो रहा था, और स्टॉक ने यहाँ पे रिटर्न जितने देने थे दे चुके हैं। ठीक है, स्टॉक यहाँ पे 100% के आसपास भाग चुका है सिर्फ 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर स्टॉक 100% भाग चुका है, तो एक लंबे टाइम के लिए करेक्शन के लिए भी जा सकता है, या इसका नेक्स्ट रिजल्ट कैसा आता है उसके हिसाब से इसमें एंट्री अभी लेने को हो सकता है, आप एंट्री लें। पर अभी ये जो स्टॉक है
इसमें कोई नई एंट्री नहीं बनती है क्योंकि रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पे स्टॉक 100% से के आसपास रन अप कर चुका है 6 महीने में। तो इतना जब स्टॉक भाग जाता है और उसकी प्रोफिटिलिटी उसके हिसाब से इतनी बड़ी नहीं है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टॉक देखेंगे क्वार्टर रिजल्ट में यहाँ पे उतनी इंप्रूवमेंट हुई नहीं है। 457 करोड़ 2023 में भी था, अभी 600 करोड़ तक पहुंचा था मार्च में, ये अभी गिर के वो तो 400 चला गया है। तो यही रीजन है कि स्टॉक में अभी हमको अवॉइड करना है स्टॉक। अभी देखते हैं, आपको इसको वॉच पे रखना है, करेक्ट होता है क्या होता है। और इसमें एवरेज तो बिल्कुल नहीं करना है। जब इतना स्टॉक गिर जाता है तो एवरेज करके वहां पे आपका पैसा और फंसता है। अब इसमें एवरेज मत करिए, कोई नई पोजीशन लेनी रहेगी तो दूसरे डीमेट में आप पोजीशन अपनी ले सकते हैं। अभी इसमें एवरेज हमको नहीं करना है, ना यहाँ पे कोई नई पोजीशन बनती है। स्टॉक रन अप कर चुका है 100%, और इसमें कोई भी अभी नया पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, इसके जब तक इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव नहीं होंगे उसके लिए रेपो रेट घटाना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तो ही इसके भी मार्जिन जो इंक्रीज होंगे। ऐसे इसके मार्जिन इंक्रीज नहीं होने वाला है, तो अभी तक इसको स्टॉक को अवॉइड करिए। इसमें आपने फंस चुके हैं तो आपका जहाँ पे भी जिस तरीके से आप एग्जिट करते हैं उस तरीके से एग्जिट ले सकते हैं, या इसको होल्ड भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। पर अभी स्टॉक जो है करेक्शन मोड में चला गया है, यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलिंग हुई है और हो सकता है स्टॉक यहाँ पे कल भी गिर सकता है यहाँ पे। ठीक है, अच्छे रिजल्ट बिल्कुल नहीं है, तो फुल अवॉइड स्टॉक है। तो इसको हमको दूर ही रखना है ऐसे स्टॉक से। थैंक यू।